नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, इस टाइम पर आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए Q&A सीरीज चला रखी है। जो सवाल आप लोगों के मेरे पास आ रहे हैं, अगर वो सवाल रिलीवेंट है, दूसरे बच्चों की मदद कर सकता है, तो डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं उसका आंसर कर देता हूँ। या फिर कोई सवाल ऐसा जिसका कोई नॉर्मल सा जवाब है, तो कमेंट में ही आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। तो आप लोगों के माइंड में जो सवाल है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, सो दैट आप लोगों को उसका वीडियो के माध्यम से जवाब मिल जाए, कमेंट बॉक्स में जवाब मिल जाए, अगर वो रिलेवेंट रहा जिसका मैंने पहले आप लोगों को आंसर नहीं किया है। आज की जो वीडियो है, यह वीडियो आप लोगों के CBT मिनिमम मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स को लेकर है। कई बच्चों ने सवाल पूछा कि सर जी इसके बारे में क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। कई बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजा ग्रुप से निकाल कर मल्टीपल की, सर जी एक बार क्लियर कर दीजिए अच्छे तरीके से। तो मैं अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर देता हूं ताकि ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाए। हालांकि मिनिमम मार्क्स के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया CBT का आप लोगों के लिए कोई नहीं है। आप लोगों का मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया कैसे एप्लीकेबल होगा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। जिन बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियोस को ना देखकर अपनी एनर्जी है, अपना डेटा है, वो इंपॉर्टेंट जगह पे लगाओ जो आपके लिए ज़्यादा रिलीवेंट है, जिससे आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। जिसके डाउट क्लियर नहीं है, वो बच्चे पूरी वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बताऊँगा। मेरे पास अलग अलग प्रकार के केसेस आते हैं कि सर हमारा ये इश्यू हो गया है, हमारा ये इश्यू हो गया है। तो एक अंशुल नाम का बच्चा है 2019 का, इस भाई ने मुझे बताया कि सर जी फ़ोटो की वजह से ना CCA सर्टिफिकेट में मेरी फ़ोटो का इशू था, जिसकी वजह से मुझे डिपार्टमेंट ने बाहर कर दिया। मुझे समय दिया था हालांकि फ़ोटो ठीक करवाने का, बट मैं ठीक नहीं करवा पाया। 21 दिन का समय दिया था, बट ठीक नहीं करवा पाया बहुत कोशिश के बाद भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको दूसरे बच्चों तक भी पहुँचा दो ताकि उनको पता चल सके कि डॉक्यूमेंट अगर आपके ठीक नहीं है तो वो कितना DV में आप लोगों को नुकसान कर सकता है। तो ये बच्चे का कहना था इसमें, तो मैंने सोचा कम्युनिटी में डाल देते हैं। मैंने डाल भी दिया आप लोगों के लिए। फिर मैंने दोबारा कॉल किया इस भाई को कि भाई एक्चुअल में फ़ोटो में क्या इशू था। इस भाई ने बताया कि सर फ़ोटो मेरी टेढ़ी मेढ़ी थी, प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रही थी, सेल्फी टाइप फ़ोटो थी। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपकी आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, चाहे IT सर्टिफिकेट में, चाहे आप लोगों का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में, किसी में भी आप लोग प्लीज़ उसको ठीक करवाएं। छोटी सी भी गलती DV में अगर आपको बाहर निकालेगी तो सारी मेहनत आप लोगों की बेकार हो जाएगी। ये नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसको करेक्शन करवाना है मैसेज डाल देना इस पर। अगर मुझे लगेगा कि ये करेक्शन हो सकता है तो आपको मैं बता दूंगा, और जो भी चार्जेस है मिनिमम वो आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है आपका करेक्शन करवाने के लिए। कई बच्चों के हमने करवा दिए हैं और वो अब अपना फोकस अपने डॉक्यूमेंट करेक्ट करने में लग रहे हैं, ताकि उनका DV में किसी प्रकार का इशू ना आए। तो ये 9650469252 नंबर पे आप व्हाट्सअप करना अगर आपका इशू है। मैं देखूंगा कि आपकी समस्या अगर ठीक करने लायक हुई तो आपका जवाब आपको मिल जाएगा, चाहे ITA का डॉक्यूमेंट हो, चाहे अप्रेंटिस का डॉक्यूमेंट हो। एक अक्षर भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। बढ़ते आगे, और अब आप लोगों का जो मेन पॉइंट है उसे समझाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं। जो सवाल आप लोगों का मेरे पास आ रहा था कि सर जी एक स्क्रीनशॉट है, इसमें चीज़ें हमारी क्लियर कीजिए कि मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जनरल के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, इस तरीके से दे रखा है। क्या ये CCA के लिए भी एप्लीकेबल है? क्योंकि आपने वीडियो में बताया था कि CBT का कोई भी मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। ये कैसे CCA के लिए एप्लीकेबल है अभी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन जो बच्चे सिर्फ ITA बेस पे फॉर्म फिल किए हैं, 10th बेस पे फॉर्म फिल किए हैं, उनके लिए तो 100% ये क्राइटेरिया उनको मीट करना ही पड़ेगा। लेकिन जो CCS वाले छात्र हैं उनका क्या है कि उनका ये मिनिमम मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर उनको CBT में जो उनका स्कोर आता है, फॉर एग्जाम्पल 20 हो गया, चलो मैं यहाँ पर जनरल कैंडिडेट का यहाँ पर 30 ले लेता हूँ, ठीक है, और 40 गई है कट ऑफ। 1/3 करने के बाद, ठीक है, प्लस 2/3 करने के बाद उस भाई का यहाँ पर 39 बन जाता है। तो ये उसका मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। सिंपल भाषा में मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया आप लोगों का एप्लीकेबल होगा आप लोगों के CBT का, यहाँ पर CCA का 1/3 और 2/3 मिला के जो अंत में आपका स्कोर बनेगा वो आपका मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया होगा। आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स की। तो हाँ भाई,
CCS का भी नॉर्मलाइजेशन होता है। आप लोग पिछली कट ऑफ निकाल कर देख लो। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर जी नहीं होता, CCA का कोई नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया नहीं दिया होता। आप लोग पिछला जो है लिस्ट निकाल के देख लो, जो आपको मार्क्स दिए थे ना, एक आपका स्कोर कार्ड दिया था, उसमें सारी चीज़ें मैंशनड है। उसमें बच्चों को नॉर्मलाइज करके भी डिपार्टमेंट ने मार्क्स दिए थे। ठीक है, 2/3 करने के बाद और 1/3 करने के बाद यही डिपार्टमेंट ने यहाँ पर मेंशन करके दिया है। फॉर दिस normalized marks of each candidate will also be calculated as detailed below, which will be basis for deciding who are the candidates that have scored minimum percentage of mark as per qualifying criteria, centralized as well as for giving weightage in marks to CCA candidate। ठीक है, CCA कैंडिडेट को वेटेज देने के बाद, वेटेज देने के लिए, ठीक है, ये क्राइटेरिया आप लोगों का यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी आप लोगों का होगा, जो आप लोगों का यहाँ पर CCA 1/3 और CCA का 1/3 और 2/3 और जो आपके CBT मार्क्स हैं, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ही आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिलेगा। हालांकि वो CBT बेस पे होता है, लेकिन 2/3 लगेगा, 1/3 लगेगा, तभी आप लोगों का फाइनल स्कोर यहाँ पर जनरेट होगा और उसी के बेसिस पे आप लोगों की कट ऑफ यहाँ पर जनरेट होगी और उसी के बेसिस पे आपकी जो लिस्ट निकलती है, जिसमें ऊपर के जो चुने हुए बच्चों को डिपार्टमेंट सिलेक्ट करता है, उनको जो है ये लिस्ट में डाला जाएगा। आशा करता हूं कि मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया जो है अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब जो है बार बार आप ये सवाल नहीं पूछेंगे। अब आप लोगों के माइंड में इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, सो दैट आप लोगों को उसका जवाब मिले। धन्यवाद।